आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मानव शर्मा अनअकैडमी के मंच पर स्पेशल क्लासेज के माध्यम से आपके सेवा के लिए तैयार। धर्मवीर सिंह जी, नितेश मैया, धीरज परशर, मंचिता, अक्षिता गुप्ता, इंदिरा डेलू, चंदा कुमारी, गरिमा गुप्ता जी, मुकेश मीना, जितेश जाखड़, निधि महावर, सभी को नमस्कार। चलिए, पूजा सुथार जी जुड़ गई हैं, विकास जी जुड़ गए हैं, साधना जी आ गई हैं और धीरे धीरे अब सभी लोग, मुकेश मीना जी जुड़ गए हैं। धीरे धीरे सभी लोग अब जुड़ जाएंगे। फटाफट का समय है, अब जल्दी से टाइम मत लीजिएगा और तैयार हो जाइएगा प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पर एमसीक्यू के लेकर आया हूं। पिंकी शर्मा, दुर्गा जीनकर, विजय बाबू जी जुड़ गए हैं। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। अब सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, समय हो चुका है। और पीडीएफ जो है मैं आपको सामने अपलोड कर देता हूं। ये रहा हमारा उपसर्ग और ये आपके सामने आ रहा है। अब चेतन नागर जुड़ गई हैं, हर्षवर्धन राठौड़ जी आ गए हैं और धर्मवीर सिंह लिख रहे हैं, सर जी मैं आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास ले रहा हूं मिशन पे, बट बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, थैंक्स। धर्मवीर सिंह जी, एक तो हिंदी पेडागोजी नहीं होती, हिंदी टीचिंग मेथड होता है। क्या आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं? मुझे बताइएगा, अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं क्या? हाँ, ये अनअकैडमी के स्टूडेंट है ना। ये लोग ही पेडागोजी सीख गए। पता नहीं इनको किस टीचर ने पेडागोजी शब्द सिखा दिया। हिंदी की कोई पेडागोजी नहीं होती दोस्त, हिंदी का टीचिंग मेथड होता है। पेडागोजी और साइकोलॉजी ये दोनों मनोविज्ञान के विषय है। ओके, हाँ, कुछ नहीं, आपकी गलती नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि जो है टीचर जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रही हैं, वो खुद ही उसको पेडागोजी बोल रहे हैं। टीचिंग मेथड की जगह वो खुद ही पेडागोजी बोल रहे हैं। तो आपकी क्या गलती है? टीचर ही आजकल ऐसा कर रहे हैं। वो पेडागोजी नहीं है, हिंदी की कोई पेडागोजी नहीं होती, टीचिंग मेथड होता है। और वो मैंने अच्छी पढ़ाई है, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइव क्लासेज ले रहा हूँ जो कि और भी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर पूरा अपडेटेड है, वहां से लाख गुना यहाँ पर मैं 4 से 5 प्लस क्लासेज पढ़ाता हूँ अपडेटेड। तो आप इनको देखा करो, वो क्लासेज है जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। बच्चे जानते हैं। हाँ, यहाँ पे आइएगा 4 से 5, पेडागोजी नहीं, टीचिंग मेथड पढ़ने। ओके, उसे टीचिंग मेथड बोलते हैं। और हिंदी ग्रामर होती है 2.5 से 3। लाइव क्लास है, आप पूछ भी सकते हैं कुछ भी, पुराना रिपीट देखने से कोई मतलब नहीं है। अभी द रॉक यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उसके अलावा प्रियंका जाट, रामनिवास गुदारा, जीत सुथार जी जुड़ गए हैं। ओके, चेष्टा खींची, गीता चौधरी, अमित बिश्नोई जी, विजय बाबू जी जुड़ गए हैं। ललिता गौतम आ गई है, रुचिका व्यास मिल गई है और मनप्रीत कौर जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। कनक ने ज्वाइन किया है। चलिए, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत मनोयोग आपका यहाँ पधारने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। मीना सासवा जुड़ चुकी है, नैन्सी जैन आई है, स्वागत है नैन्सी जी आपका। और अब उठाइएगा अपना मोबाइल, माइंड को करिएगा एकदम अलर्ट, एकदम अपने आप को ले जाइएगा साधु तपस्वी की अवस्था में, क्योंकि है वही शूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाते हैं। तो आप पद चिन्ह बनाने वाले लोग होने चाहिए। एसएन राव, रोशन राठौड़, एसके वर्मा, पूनम कुमारी, मामराज यादव जयपुर से जुड़े हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, लंबी लिस्ट है आपकी। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कु उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है कु उपसर्ग का प्रयोग कहां पर नहीं हुआ है। इरशाद जी जुड़ गए हैं, स्वागत है इरशाद जी आपका। और कु उपसर्ग कहां पर नहीं है आपको बताना है। कुमार, कुपथ, कुमार्ग और कुकर्म, 4 आपके सामने ऑप्शन है। जल्दी से जवाब देना है आपको। 4 आपके सामने ऑप्शन है और ये रहा आपके सामने पोल। दीजिएगा जवाब, तेजी से जवाब दीजिए। कु उपसर्ग कहां पर नहीं है? कुमार, कुपथ, कुमार्ग और कुकर्म। चलिएगा, एलबी बाई, डीबी बाई, एलबी बाई, डीबी बाई, स्वागत आपका। मनप्रीत जी, पोल दे रहा हूं और ये रहा आपके सामने पहले प्रश्न का पोल आ गया है। अक्षिता गुप्ता ने सबसे पहले जवाब दिया है। शुरुआत यहां पर अक्षिता गुप्ता ने कर दी है। आज की विजेता पहले प्रश्न के साथ अक्षिता ने घोषणा करी है कि मैं आज रेस में हूं। ब्रजेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। प्रवेश, प्रियंका, एसएन राव, प्रमीला कसाड़िया, गीता चौधरी, दुर्गा जिनगर
और गुंजन शर्मा के भी सही जवाब है। जवाब अभी बहुतों के सही है, लेकिन मैंने कहा आपसे अक्षिता ने यहाँ पे सबसे पहले जवाब दिया है, इसलिए अक्षिता पहले प्रश्न में यहाँ पर लीड करेगी। रेणु गुप्ता जुड़ गई है, स्वागत है रेणु जी आपका। संतोष कंवर जी अभिनंदन आपका। और रेणु जी अक्षिता के बाद जवाब दिया था प्रियंका जाट ने, और उसके बाद जवाब दिया था निधि महावर ने। ओके, 3 नंबर पर आपके सामने है। चौथा रामनिवास, 5वां अभिदा रॉकस्टार, 6ठा साधना, 7वां कनक, 8वां विकास, 9वां निकेश मैया और 10वां मीना सरस्वत। आप सबको जानकारी के लिए बताता हूँ, ये 10 के 10 लोग बहुत टॉपर किस्म के लोग हैं, ये इजीली छोड़ने वाले नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न आएगा, ये उलट फेर करेंगे, तैयार रहें। सही और गलत क्या है उसके लिए देखो, उपसर्ग जो होता है ना उसका अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे उपसर्ग आपके सामने आया है, लेकिन यहाँ पे देखो मार मूल शब्द रह गया, तो ये मूल शब्द मार जो है ना ये मैच नहीं कर रहा। कुमार, कु का मतलब बुरा, तो बुरा मारने वाला कुमार नहीं होता, तो ये गलत है। बुरा पथ, बुरा मार्ग, बुरा कर्म, ये ठीक है, लेकिन ये बुरा मार, ये कुमार नहीं होता, तो यहां पर एक आंसर हो गया है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नीरू चौधरी जी जुड़ गई हैं, स्वागत है नीरू जी आपका, अभिनंदन। दूसरे प्रश्न के तैयार हो जाइएगा, उठाइएगा कॉपी पेन, और आपको जवाब देना है नीरू जी इस बार कि क्या होता है आखिर उपसर्ग के बारे में मनसाही चीजें जो आपको यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तैयार हैं। मैं जानता हूं सभी लोग तैयार नहीं है, लेकिन कुछ लोग जरूर आज इतिहास रचेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मुरारी सिंह जुड़े हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वि उपसर्ग नहीं है, विधर्मी, व्यायाम, विशुद्ध, विधायक। आपको बताना है कहां पर बी उपसर्ग नहीं है, विधर्मी, व्यायाम, विशुद्ध, विधायक। पोल दे रहा हूं आपको, पोल आ रहा है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, ये रहा आपके सामने पोल। ओहो, अक्षिता गुप्ता 0.8 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में जवाब दे दिया है। प्रियंका सोनी जी उड़ गई हैं, प्रमिला कशाड़िया, नितेश, कनक, नैन्सी, निधि, दुर्गा, साधना, इंदिरा, और भी कुछ लोगों के अच्छे जवाब है, सही जवाब है। चलिए, अभी तक अक्षिता गुप्ता नंबर 1 पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोच के आई है बेटी आज कि कुछ भी हो आज फतेह करनी है, और उस फतेह के लिए इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास भी कर दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं। चलिए देखिएगा, अक्षिता गुप्ता नंबर 1 पर है, और यहां पर जो प्रियंका जाट थी वो अब यहां पर दूसरे पे नहीं है, और तीसरे पे जो थी वो भी अब जो है यहां पर नहीं है, यानी कि अक्षिता पहले पर है, रामनिवास दूसरे पर पहुंच गए, और विकास तीसरे पहुंच गए। मैं कह रहा था आपसे उलटफेर होगा यहां पर, और यही हुआ है। गुड इवनिंग प्रियंका सोनी जी। रामनिवास कुदारा ने दूसरे नंबर पर स्थान बना लिया है जी, और विकास तीसरे पे है। गरिमा गुप्ता चौथे पर है साहब, ध्यान रखिएगा, अलर्ट है ये भी। अभिदा रॉकस्टार 5वें पे, मनप्रीत कौर 6वें पे, धीरज परासर 7वें पे, चंदा कुमारी 8वें पे, मंचिता 9वें पे, और डिम्पल तिवारी 10वें पर है। राजीव दीक्षित अंजू ने ज्वाइन किया है, स्वागत है आपका। देखो मैं आपको एक सलाह देता हूं, सलाह यह है कि आप लोग एक प्रश्न अगर गलत कर देते हो तो फिर आप बहुत पीछे हो जाते हो, इसलिए गलत प्रश्न मत करना। 10 के 10 लोग अभी टॉप पर आप बने हुए हैं, उसके अलावा और भी लोग हैं, गलत मत करना। अगर आपको लगता है कि प्रश्न टफ है तो आराम से दे लो, लेकिन गलत जवाब मत देना। गलत जवाब देते ही आप बहुत पीछे चले जाओगे। सेकंड का अंतर तो कभी भी आगे पीछे कर लोगे, सेकंड का अंतर तो पीछे आगे हो जाएगा, लेकिन गलत जवाब होने के बाद दिक्कत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अभी बहुत है, अभी समय 1 घंटा पूरा क्विज खेलेंगे हम। चलिए, रेखा सारस्वत जी, कैलाश चंद्र जी, सोनू गुप्ता जी, प्रियंका जाट जी, स्वागत आप सभी का। प्रियंका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है ऑलरेडी। चलिए, बिल्कुल दीपिका मेघवाल जुड़ गई हैं, और कविता जी यहां पर जुड़ गई हैं। अब देखिएगा, वि उपसर्ग, विधर्मी, विशेष धर्म को मानने वाला, वि आयाम, व्यायाम, वि शुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। लेकिन यहाँ पे विधायक जो है ये आयादी संधि से आप बनाते हो, विधेय प्लस अक है। यहाँ पे विधेय का मतलब कानूनों से है, तो कानूनों का जो निर्माता है, कानून वाला है, वो विधायक है। इसका मतलब ये हुआ, ये विधेय शब्द है, वि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है स्वयं ही, ये स्वयं ही मूल शब्द है। उपसर्ग तो मूल शब्द के आगे लगता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 वाला जो है इसमें 4 गलत हो गया है, चौथा आंसर यहाँ पर गलत है। 2 प्रश्न हो चुके हैं,
कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सही चल रहा है? बोलिएगा, सही चल रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रुचिका व्यास लिख रही है कि जो है आज ही प्लस पे हमने आपसे पढ़ा था। अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, काम आ रहा है। दीपिका वशिष्ठ जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सिमरन जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन सिमरन आपका। और 2 प्रश्न आप हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा जवाब देने के लिए। ये रहा तीसरा प्रश्न। उसमें बुरा गुण यह है कि वह बोलता अधिक है। प्रश्न सुनिए, 6:30 से प्लस क्लासेज का समय बताइएगा। ये विजय बाबू जी पूछ रहे हैं प्लस क्लासेज कब कब होती है, ग्रामर कब होती है, टीचिंग मेथड कब होती है, समय बताइएगा आप सब लोग इनको। उसमें बुरा गुण यह है कि वह बोलता अधिक है। रेखांकित हेतु शब्द बताइए। यहां पे ये बुरा गुण अंडरलाइन किया हुआ है, आपको बताना है कि बुरा गुण अंडरलाइन की जगह क्या लिख सकते हैं। अवगुण, निर्गुण, अपगुण और अगुण। अपगुण में ये हलंत नहीं है, डायरेक्ट है ये। अवगुण, निर्गुण, अपगुण, अगुण, ठीक है। ये 4, ये दिख रहा है कि आपको? गरिमा गुप्ता ने जवाब दिया, वो विजय बाबू दिख रहा है कि आपको? अनिता कुमारी जुड़ गई हैं, राजकुमार वर्मा पधार चुके हैं। विजय बाबू जवाब दो दोस्त जल्दी से। क्या आपको जो गरिमा ने लिखा वो दिख रहा है क्या? गरिमा लिखा है कि 2:30 से 3:30 तक ग्रामर पढ़े जाती है। अच्छा, ओके, मिल गया है, ठीक है। और 4 से 5 तक क्या पढ़ा जाता है? टीचिंग मेथड पढ़ी जाती है। ओके, मेरी क्लासेस प्लस में यही रहती है अनअकैडमी पे। 2:30 से 3:30 ग्रामर और 4 से 5 टीचिंग मेथड, 6:30 से 7:30 स्पेशल क्लासेज। वो निःशुल्क है, स्पेशल वाले निःशुल्क है। सफेदी मीना, सरिता स्वामी जुड़ चुकी हैं। और राजकुमार वर्मा जी, जवाब यहां नहीं देना आपको, ये जवाब आपको अभी पोल दे रहा हूं मैं, वहां पे देना है। विजय कुशवाहा जी, स्वागत आपका। और ये रही, ये आपके सामने पोल आ रहा है, जवाब दीजिएगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर आपको आगे लेके जाएगा। ओके, रुचिका व्यास आपको लिख रही है कि आए मानव, आए आप लोग भी और मानव सर के साथ ऐसी हिंदी पढ़ने को मिलेगी कि कभी नहीं भूलोगे। ये रुचिका जी का कमिटमेंट है। आप लोगों को जो है इस तरह से वो बता रही हैं कि आप चिंता मत करो, एक बार आइए तो सही, ठीक है। और अगर कोई विद्यार्थी आपसे अपने कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से कमिटमेंट पेश कर रहा है, बड़ी बात है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल वादा कर रहे हैं कि आप आइएगा, दोबारा ऐसी हिंदी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, शानदार। चलिए, वो आप आओगे तब पता चलेगा दोस्त। अभी तो यही है कि उसमें बुरा गुण यही है कि वह अधिक बोलता है। यहां पर बुरा गुण का मतलब क्या है आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, ये रहा पोल। गुंजन शर्मा का जवाब इस बार तेजी से है। ये गुंजन खतरनाक है, मैंने बोला था। गुंजन, विकास, ये ऑलरेडी खतरनाक लोग हैं, बहुत तेजी से जवाब देते हैं। संतोष, मुकेश, पूजा, ब्रजेश, ललिता, प्रियंका, रेखा, सरिता, ठीक है। विजय बाबूजी कह रहे हैं कि मैं आपको 2 दिन से सर्च कर रहा था, आज मिले हैं। मुझे सर्च करने की इतनी टेंशन नहीं है दोस्त। देखो, मुझे सर्च करने की बिल्कुल टेंशन नहीं है। मेरी कौन सी क्लास कब हो रही? ओहो, परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। विकास आ गए नंबर 1 पर। मैं बोल रहा था आपसे अभी अभी कि विकास, गुंजन ये कम नहीं है जवाब देने में, यही हुआ। विकास नंबर 1 पर आ गए हैं, गरिमा गुप्ता दूसरे पे पहुंच गई है, बधाई। और मनप्रीत कौर तीसरे पे आ गए हैं, रामनिवास जी चौथे पे बने हुए हैं, अक्षिता गुप्ता 5 में पहुंच गई है। कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड्स का अंतर है अभी तक इनके बीच। चंदा कुमारी 6ठे पर है, धीरज 7वें पर है, डिंपल 8वें पर है, रुचिका 9वें पर और धर्मवीर 10वें पर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सेकंड्स का अंतर है इनके बीच, किसी का गलत आंसर नहीं हुआ है। ओके, धर्मवीर सिंह लिख रहे हैं कि सर ग्रामर क्लास तो मैं कल से ही लाइव देख लूंगा, बट टीचिंग मेथड क्लास बाद में, क्योंकि मेरी उस समय साई को पढ़नी होती है। वो जो भी आपको पढ़ना होता है वो आप लोगों की इच्छा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। बस हमारे साथ तो आएंगे तो आप, ये है कि 30 में से 30 नंबर की गारंटी हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। कुछ हमारे प्लस विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये देखो गरिमा गुप्ता, ये गरिमा गुप्ता जो है दूसरे नंबर पर, ये हमारे प्लस की विद्यार्थी हैं। ओके, इनसे पूछ लीजिएगा, ये आपको अभी बता देंगे कि क्या है हमारी क्लासेज, कितनी क्या होती है। ओके, चलिए। हाँ, राजकुमार वर्मा जी आगे हैं। ललित शाश्वत यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर का एक ही वादा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल, यहाँ पे एक बार आओ, उसके बाद देखो जो भी है। चलिएगा चलिएगा। और अब आप देखिएगा, ये मनीषा यहाँ पर जुड़ गई है, सहज नाम से है।
पोल देना था आपको, पोल दे दिया है ना मैंने, पोल तो दे दिया था। चलिए चलिए, बुरा गुण का मतलब क्या है? बुरा गुण का मतलब अवगुण है। निर्गुण का मतलब गुण नहीं, अपगुण कोई शब्द नहीं होता, अवगुण होता है, और अगुण भी कोई शब्द नहीं होता। तो ये दोनों तो शब्द होते नहीं है। निर्गुण का मतलब यहां पर ऐसा है जिसका गुण व्यक्त नहीं किया सकता, जैसे भगवान है, वो दिखता नहीं है तो वो होता है, उसके गुण व्यक्त नहीं किया सकते, लेकिन वो बुरा गुण उसमें नहीं होता। ओके, चलिए, अमित कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे, जो है छोटे भाई की तरह हैं, मित्र हैं, अनअकैडमी पे यूपीएससी देखते हैं और यूपीएससी पढ़ाते हैं अमित कुमार जी। ये जो है आपके सामने अभी देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, ये इनका बड़ा स्नेह है कि हिंदी जो है उसको इतना पसंद करते हैं, या मान लीजिए मुझे इतना पसंद करते हैं कि क्लास देखना पसंद करते हैं, जबकि भाग दौड़ की बहुत बड़ी व्यस्त लाइफ होती है हम सबकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है टीचर होकर के कई कई साथी हैं। अमित जी बताना चाहता हूँ, वो अपने चेतन जी हैं, राजपुरोहित जी जो कि इंग्लिश के टीचर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, वो भी यहाँ हिंदी देखने आते हैं। कई विद्यार्थी, कई टीचर हैं जो यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा वो जो है महसूस भी करते हैं। चलिएगा चलिएगा, शालिनी जी जुड़ चुकी हैं यहाँ पर और शादिक जी जुड़ चुके हैं। ओके, आप सभी का अभिनंदन है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। सरिता जी ने कुछ लिखा है, प्रकाश कुमार जी जुड़े हैं, स्वागत है। हर्षवर्धन जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन आपका। सरिता स्वामी लिख रहे हैं कि सर मिशन वाले ऐप पर आपकी क्लास ले रखी थी हमने, लेकिन यहाँ आपको आए हैं देखने। चलिए, अच्छी बात है, यहाँ आप आए हैं ना, ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है और लाइव है। ओके, ललित शाश्वत जी लिख रहे हैं कि जो एक बार देख ले सबके फैन हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ खास नहीं अपने अंदर। कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना कोई खास नहीं। एक फलता कच्चा पक्का सा, एक दोस्त सा झूठा सच्चा सा, हसमुख अनजान सा वो साथी जो पास रहा पर पास नहीं, कोई फिर भी पूछे कौन था वो तो कह देना कोई खास नहीं। नॉर्मल टीचर हूं, सामान्य अध्यापक हूं। और चलिएगा चलिएगा, चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइएगा जवाब के लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उदार का विलोम बनाने हेतु उपसर्ग बताना है आपको। उपसर्ग बताना है आपको। उदार का विलोम बनाने के लिए क्या होगा? उदार का विलोम बनाना है, उपसर्ग बताना है, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा। कुछ लोगों के द्वारा गलती होगी। विजय कुशवाहा जी लिख रहे हैं हम पर भी कृपा करो। देखिए विजय जी, अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है थ्रू व्हाट्सएप मेरे से पूछ सकते हैं। आधी रात में भी किसी विद्यार्थी को मना नहीं है। हिंदी की कोई क्वेरी हो, मेंटली कमजोर हो, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से भी लगता है कि विद्यार्थी जीवन में परेशानी है, आप अपने बड़े भाई की तरह मुझसे आधी रात पे पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, 13 वर्षों से राजस्थान के हर युवा के लिए खड़ा हूं। फोन ज्यादा नहीं करिएगा, केवल व्हाट्सएप पे बात करिएगा, क्योंकि व्यस्त बहुत रहता हूं। लेकिन विशेष प्रॉब्लम होगी तो आपकी मदद के लिए जहां आप जैसे कहेंगे, नोट्स, क्लासेज, निःशुल्क हमारे पीडीएफ वगैरह बच्चों को रोज जाते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे हम रोज भेजते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के द्वारा हम भेजते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सभी बच्चे आप जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी का एंजॉय करिएगा। लाइव क्लासेस यहां पर हम दे रहे हैं। चलिए चलिए, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं कि उदार का विलोम आपको बताना है और पोल दे रहा हूं आपके सामने। चौथा प्रश्न है, उदार का विलोम बनाना है मुझे, ठीक है, और ये रहा आपके सामने पोल। बहुत लोगों का गलत होगा, मैं बोल रहा हूं, इसलिए सोच के जवाब देना, ठीक है। ये रहा आपके सामने पोल, जवाब दें आप। चलिए, आप सभी का स्वागत। अच्छा जवाब आप सभी के द्वारा दिया जा रहा है। मुरारी सिंह, सैटर स्वामी, अभित रॉकस्टार, गीता चौधरी, प्रियंका, नीरू, कैलाश। और एक सूचना और आपको देना चाहता था, चलिए अभी पहले स्कोर बता देता हूं। विकास अभी तक नंबर 1 पर है, गरिमा गुप्ता दूसरे पर है, रामनिवास गोदारा तीसरे पे हैं, धर्मवीर जी चौथे पर पहुंच गए हैं, धीरज पारेसर 5वें पे, मनप्रीत इस बार ज्यादा नीचे चले गए, 6वें पे आ गए हैं। तीसरा स्थान था, लेकिन सेकंड्स का अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अभी तक सभी के सही हैं। प्रवेश जी 7वें पर है, ममराज 8वें पर है, एसके वर्मा 9वें पर और नितेश मैया चुरू से 10वें नंबर पर है। रवि कुमार ने इसी बीच हमारे बीच ज्वाइन किया है। आप सभी जो है एक्टिव रहिएगा। बताता हूं कहानी क्या है।
उदार को अगर आपको विलोम बनाना है तो उदार का विलोम होता है अनुदार। ओके, लेकिन अनुदार का मतलब यहां अनु नहीं है। बहुत लोगों ने ये जवाब दिया, नहीं, ये है अन प्लस ये है उदार, और यहाँ पे संधि नहीं है, संयोग है, उ की मात्रा इसके नीचे चली गई है, तो ये हो गया अनु और दार की जगह दार। तो ऐसे करके शब्द बनता है अनुदार। यहां पे एक बात आपको मैं बता देता हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इस अन का प्रयोग तभी किया जाता है जब इसके बाद स्वर हो। अगर स्वर नहीं होगा तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पे उदार में उ लगा हुआ है, ये स्वर है, उदार में उ लगा हुआ है, ये स्वर है। अगर यहाँ पे स्वर नहीं होता, मान लो जान होता, तो अनजान में न के हलंत नहीं लगा सकते, अनबन में न के हलंत नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है क्या? चलिए, स्वर का आना जरूरी है, हलंत लगा रहे हो तो स्वर का आना जरूरी है, और अगर बिना हलंत का अन लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो फिर उसमें व्यंजन आता है, उसमें फिर व्यंजन का आना जरूरी होता है। कुछ बातें हैं प्लस क्लासेज में शेयर करता हूं सब चीजें। हाँ, आप जो आइएगा, डिम्पल तिवारी जो हमारी विद्यार्थी है, हमारी रेगुलर विद्यार्थी है, इन्होंने जवाब भी दे दिया है। और चलिएगा, यहां पे अन एक आंसर है। रेहाना अंसारी जी जुड़ी हैं, स्वागत है रेहाना जी आपका। इतनी सारी बेटियां, इतनी सारी छोटी बहनें यहां पर जुड़ चुकी हैं। इतने जो है आप लोगों का जो प्रेम है इस शिक्षा के प्रति, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। भारतीय नारियों का वैसे भी, जब मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा यानी श्रद्धा के साथ अलगाव करके ईड़ा के पास चला गया था, उस समय जब ईड़ा ने उसे बाद में मनु को धोखा दिया, तो श्रद्धा से मिलने मनु नहीं आ सका। तब भी मनु ने श्रद्धा को अपनाने के लिए तपस्या करी थी, और उस समय श्रद्धा स्वयं मनु के पास गई थी और जाके मनु से कहा था कि औरों को हंसते देख मनु, खुद हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, औरों को सुखी बनाओ, दया लो, ममता लो, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय स्वच्छ रत्ननिधि खुला है सदा तुम्हारे साथ। बोले मनु, हम भारतीय नारियां हैं, दया, ममता, श्रद्धा, ये सब हमारे अंदर कूट कूट के भरिए, जितना चाहो उतना लो, कोई बात नहीं, धोखा तुमने किया है, लेकिन हमारी तरफ से समर्पण में कभी कमी नहीं आएगी। ये आप लोगों का कलेजा है, तब जाकर के इस देश की गृहस्थियां बस पाती है। और कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये पंक्ति यूं ही नहीं है, देवताओं को आना पड़ता है जहां पे नारी का सम्मान होता है। मेरा सौभाग्य है कि इस क्लास में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जो है होम मेकर्स, मैं उन्हें बोलता हूँ, हाउस वाइफ नहीं कहना चाहता, मैं उनको होम मेकर बोलता हूँ कि वो घर को बनाने वाली होती हैं। पति सिर्फ कमाता है, बनाती महिलाएं हैं। तो चलिए, उन सब के लिए हम सैल्यूट करते हुए कि देखिए कितना मुश्किल समय जब खाना बनाना होता है, काम करने होते हैं, वो क्लास में बैठी है यहाँ पर, उन सभी को सैल्यूट करते हुए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वीरेंद्र कुमार जी तैयार हो जाइए जवाब के लिए। ये रहा आपका प्रश्न। उसके सच्चे आचरण से सभी प्रभावित होते हैं। ओके, रेखांकित हेतु शब्द बताइएगा। सच्चे आचरण से सभी प्रभावित होते हैं। सच्चे आचरण को अंडरलाइन किया हुआ है, आपको बताना है कि इसकी जगह क्या शब्द प्रयोग में किया जा सकता था। पोल आ रहा है आपके सामने, चौथा प्रश्न है, और ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न है, और ये रहा आपके सामने पोल। जवाब दीजिएगा, एल के कासवान जी जवाब दीजिएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा पोल। गरिमा गुप्ता ने बाजी मारी है इस बार, कुछ फर्क पड़ेगा विकास को, देखते हैं। पूनम, साधना, प्रियंका, नैन्सी, ललिता, मुरारी, नीरू, ओहो गुड, एल के कासवान, प्राउड यू। आते ही जवाब दिया है, पहली बॉल पे सिक्सर, ग्रेट। कैलाश चंद्रा जी जुड़े हैं और उन्होंने भी जवाब दे रखा है, गुड, क्या बात है, अच्छे विद्यार्थी हैं आप सब लोग। विकास को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, आगे चल रहे हैं ऑलरेडी। गरिमा गुप्ता दूसरे पे बनी हुई है, रामनिवास तीसरे पर है, परिवर्तन नहीं हुआ। धर्मवीर चौथे पे, प्रवेश 5वें पे, मनप्रीत 6वें पे, मामराज 7वें पे, कनक 8वें पे, विजय बाबू 9वें पे, और प्रियंका 10वें पर बनी हुई है। चलिए, प्रियंका जीत चुकी है एक बार। हमारी विद्यार्थी हैं ये भी ऑनलाइन, और शायद कहीं शेखावटी के एरिया से आती हैं। जैसा कि उन्होंने जिस दिन जीती थी उस दिन जो है वहां पे मैसेज करके सूचना करी कि सर आपके ऑनलाइन क्लासेज की वजह से। प्रियंका, आप अगर मौजूद हैं तो बताइएगा, उस दिन आप जीती थी उसका क्या कारण था?
आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, ऐसा आपने लिखा कि मुझ पे हिंदी कम आती थी, और कुछ ऐसा कारण आपने लिखा था जिसकी वजह से हिंदी आपकी स्ट्रांग हुई, उस दिन आप विनर बनी थी, नंबर 1 बनी थी। अगर आप मुझे सुन रही हैं और वही प्रियंका अगर आप हैं तो जवाब दीजिएगा। चलिए तब तक मैं देखता हूं। सच्चे आचरण अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए सच्चा आचरण जो है सत आचरण है, और आपको पता है ये देखो आचरण है, ठीक है। अब देखो तय को दय में बदला है। ये देखिए प्रियंका का जवाब आपको दिख रहा हो, ये प्रियंका जो टॉप किया था, इनका जवाब आप देख रहे हैं कि आपकी क्लासेज मैंने ऑनलाइन देखी है और उसकी वजह से मैं उस दिन टॉप बनी थी। यहां पे जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। जो लोग अनअकैडमी से जुड़े हुए नहीं हैं उनको क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? प्रियंका का जवाब यहां पर है। चलिए नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हाँ इन्होंने जवाब लिखा है लेकिन। तो देखिए सत तय को दय में बदल दिया। ये नियम है कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर के पश्चात कोई भी घोष वर्ण हो तो पहले को तीसरे में बदलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि एक आदमी आम बेच रहा था कितने, एक के तीन यानी तय का दय। ट्रिकली बताया हुआ है हम सब लोगों को ये। अच्छा ये देखिए एक कमेंट है विजय बाबू का, हाँ वो प्लस पर नहीं है इसलिए कमेंट आपको दिख नहीं रहा है। चलिए विजय बाबू लिख रहे हैं कि गर्ल्स ज्यादातर हिंदी में माहिर होती हैं और मेरी वाइफ से ही हिंदी सीखी थी थोड़ी, उसी ने आपका सजेस्ट किया। ओहो धन्यवाद, नमस्कार उनको। विजय बाबू जी आपकी धर्मपत्नी हमें पहचानती है, जानती है, और उन्होंने जो है आपको सजेस्ट किया कि यहाँ पढ़ें। बहुत आभार उनका, स्वागत, धन्यवाद उनका। पूजा चौहान जी हमारे बीच आ चुकी हैं। पूजा लेट हैं आज, आप नाराज हैं हमसे, क्या चक्कर है, आप आज लेट हैं। प्लस वाले जो नहीं हैं वो जो है यहाँ पर हमें देख, उनके कमेंट जो है दिखाई नहीं देते हैं औरों को। चलिए ठीक है जी। सच्चे आचरण से सभी प्रभावित होते हैं। यहां पर सत आचरण से मिलकर क्या बनेगा, सदाचरण। आंसर हो गया था 4। आपने ज्यादातर ने इसका सही जवाब दिया। संधि है, व्यंजन संधि का पहला नियम है। ओके चलिए। ओहो सरिता शबलानी आ गई हैं, इतनी लेट आई हैं बेटा। प्लस क्लासेज पूरी पढ़ती हो टाइम से और इसमें लेट हो जाती हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए लेकिन समय पाया करो, क्योंकि जो मेहनत करी तेरा पैसा रहेगा ना, रेशम सही तेरा रेसा रहेगा। जो कुछ है करना अभी आज कर ले। तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा? नहीं, एक दिन आएगा जब आप कोशिश करोगे, मन करेगा पढ़ें, लेकिन पढ़ने को मौका नहीं मिलेगा, इतनी जिम्मेदारियां जीवन में आ जाएंगी। इसलिए आज का काम आज खत्म, कल पर कभी भी नहीं छोड़ना है। ओके विजय बाबू जी 5 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं, प्लस में है तो आइएगा 2.5 से 3.5 और 4 से 5, मजा आएगा, अच्छी क्लासेज है। 5वां प्रश्न हो गया, 6वां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, जवाब देने को तैयार हो जाइएगा। ये रहा 6वां प्रश्न। सु उपसर्ग नहीं है। सु उपसर्ग किसमें नहीं है आपको बताना है। सु कवि, सुनार, सुलक्षणा, सुकांत। 4 ऑप्शन है, सु कवि, सुनार, सुलक्षणा, सुकांत। पोल दे रहा हूं, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइएगा। 6वां प्रश्न है और पोल आ रहा है। प्रवीण कुमार जी जुड़ गए हैं, स्वागत है प्रवीण जी, तैयार हो जाइएगा। और ये रहा पोल। गुंजन शर्मा का जवाब फिर तेजी से आया है, अटैकिंग रोल में अभी तक। गीता चौधरी, मुरारी सिंह, विजय, कनक, गजराज। ओहो ये तो बहुत तेजी से आज मामला तगड़ा बन रहा है। लोग जो है जवाब दे रहे हैं फटाफट, अच्छी बात है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है आज। अभी द रॉक स्टार का भी परफॉर्मेंस बाकी है और देखिएगा। ओहो बधाई, यहां पर गरिमा गुप्ता टॉप पर आ गई हैं। गरिमा जी बधाई आपको, बहुत अच्छा संघर्ष आपका। 6 प्रश्नों के बाद गरिमा गुप्ता यहाँ पर टॉप पर है। विकास को पीछे किया इस बार, दूसरे पे पहुंचाया। रामनिवास तीसरे पर है, धर्मवीर चौथे पर है। एक बात सुनिएगा, अक्षिता गुप्ता जो टॉपर थी उनका एक प्रश्न गलत हो चुका है, वो डायरेक्ट 9वें पे पहुंच गई है। गलत जवाब होगा तो पीछे डायरेक्ट। रुचिका व्यास सही चल रही थी, एक प्रश्न गलत हो गया, डायरेक्ट 10वें पे आ गई है। उसके अलावा 8वें पे प्रियंका, 7 पे कनक, 6 पे विजय, मनप्रीत 5 पे, धर्मवीर 4 पे, और ये प्रियंका 8वें पे। ये भी बहुत सोच सोच के जाती है, इसलिए ये सोचिएगा मत कि कमजोरी है।
जूली प्रजापति जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, स्वागत है, अभिनंदन है जूली जी आपका। और 6 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। गरिमा गुप्ता टॉप पर आ गई हैं। और यहां पर देखिए सु कवि, सु का मतलब होता है अच्छा, तो देखिए अच्छा है जो कवि, सुकवि, अच्छे हैं लक्षण जिसके, सुलक्षणा, आ है इसका मतलब स्त्री है, अच्छे लक्षणों वाली स्त्री है, मतलब सुकांत, अच्छे हैं जो कांत, कांतपति को, प्रिय को बोलते हैं। और सुनार, अच्छी नार, ये गलत है। सुनार अपने आप में सोना प्लस आर से बना है। सोना मूल धातु है, यहाँ पर मूल शब्द है, मूल शब्द है सोना, आर उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगर आप जानते हो तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, तो ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसलिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के हिसाब से सुनार, लोहार, ये सब शब्द होते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए। सोना है यहाँ पर, सु नहीं है साहब, मूल शब्द यहाँ पर सोना है, सु नहीं है, इसलिए आंसर हो गया 2। चलिए, सरिता शवलानी आज लिख रही है मैं 66 पर हूं। चलिए बधाई आपको कि डबल 6 आपके पास है, 2 छक्के मार चुकी हैं आप। चलिए बधाई आपको। ऑफलाइन बहुत दिए हैं, ऑनलाइन पहली बार है, सो लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलिएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तैयार रहिएगा। 7वां प्रश्न, तैयार रहो। जब तक बीज है ना जमीन में नहीं मिलता, बरगद नहीं बनता। जब तक असफलता नहीं होगी, सफलता नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। छोड़ दो ये गाना बजाना, खाना पीना, ये सब चीजों को सेकंड रख दो। अब प्रोग्राम में जाना, शादी में जाना, दोस्तों से बात करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब सेकंड प्रायोरिटी पे कर दो। पहली प्रायोरिटी केवल और केवल रीट की एग्जाम है, और कुछ नहीं। करिए तो सही आप एक बार। जिस बीज को आप लेके बैठे हैं, वो जी बीज जैसे ही खाक में मिलेगा, सबको भूलेगा, मिट्टी में मिलेगा, वही बीज बटवृक्ष बनाएगा, लाखों बीज उसमें से पैदा हो जाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गिले गुलजार होता है। खाक में मिलेगा दाना तो गुलजार पैदा करेगा वो। चलिएगा, चलिएगा। 7वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा 7वां प्रश्न, दीजिएगा जवाब। तत्सम उपसर्ग से बना है, तत्सम उपसर्ग से बना है। जवाब सोच के देना। चौराहा, 49, अभियोग, लाजवाब। आपको बताना है तत्सम उपसर्ग कहां पर आया है। यहां से शुरू होता है मानव शर्मा का लेवल। जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हैं उनके लिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए प्रश्न बहुत टफ है। तुक्के लगाएंगे, मैं बोल रहा हूं। चलिए, जवाब देना है आपको। पोल स्टार्ट कर रहा हूं। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। और ये रहा आपके सामने पोल। अक्षिता गुप्ता का जवाब आ गया है जी, तेजी से। मामला बदलेगा कुछ? क्या है कहानी, देखनी पड़ेगी एक बार। 7 प्रश्न हो गए हैं। ओहो, गरिमा जी पीछे किया इस बार विकास ने। और विकास, बधाई पुनः एक बार। ये देखिए किस तरह चल रहा है, विकास, गरिमा, फिर विकास। यानी कि हाँ हाँ, विकास का कमेंट देखिएगा आप। लिख रहे हैं सर पढ़ाऊं आपसे, ऐसे ही थोड़ी हूं। हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताता हूं, आप पढ़े विकास जी मेरे से, ठीक है, लेकिन ये गरिमा गुप्ता है ना, ये भी मुझसे पढ़ी है, पढ़ रही हैं अभी। हालांकि अभी पढ़ रही हैं, पूरा इन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद इनका स्कोर कम मत मानिएगा, ये बहुत बड़े हैं ये। अच्छा, तनु शर्मा जी हैं ये, ओके ओके ओके। तनु शर्मा जी कह रही हैं कि सर आपसे पढ़ी हूँ, ओके, हमारी लाडली विद्यार्थी है, आप पहचान गया हूँ। बिल्कुल पढ़ी हैं साहब आप, और आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाली विद्यार्थी हैं। लेकिन गरिमा गुप्ता है ना, ये भी कम नहीं है, इसलिए इसलिए तैयार रहिएगा जी। बिल्कुल, विकास जी की धर्मपत्नी है आप जी। नमस्कार विकास जी को कहिएगा हमारी तरफ से। और आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, गुड, बधाई हो आपको, आपने बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे किया है। प्रियंका जी कह रही हैं कि हम भी पढ़े हैं सर आपसे तो। चलिए, एक आईडी देखिए आप, एक आईडी देखिए आप,
कुछ लोगों को दिख रही होगी, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वाले, इन्होंने ज्वाइन किया है। मुझे बड़ा अचंभा होता है, हमारी क्लासेज में कभी किम जोंग उन साहब आते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और ये जो विकास गया था ना कानपुर वाले, वो अब इनको सिखा गया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका वाले बन के आ रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं। आप विश्वास करिएगा, एक दिन नवाज शरीफ के नाम से आईडी थी, खैर नवाज शरीफ तो नॉर्मल नाम हो जाता है, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो कि साहब बहुत खतरनाक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन लेकिन अमेरिका वाले मस्त। चलिए, और आप देखिएगा, आप देखिएगा यहां पर चाओ, ये तद्भव उपसर्ग है, उन ये भी तद्भव उपसर्ग है, अभी ये तत्सम उपसर्ग है, और ला ये विदेशी उपसर्ग है, और विदेशी में भी ये अरबी वाला है, याद रखना, ये अरबी वाला। पीटी सर ने ज्वाइन किया है, पीटी सर गोस्वामी, स्वागत है साहब आपका। और डोनाल्ड ट्रंप जी, चलिए अभी सेल्फ तैयारी की है, कोचिंग नहीं की है राजकुमार शर्मा जी ने, कोई बात नहीं, करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, यहाँ पे जुड़े रहिए बस आप। प्रकाश देवासी जी जुड़ गए हैं, प्रकाश जी अभिनंदन आपका। तैयारी कैसे भी हो, बस कमजोर मत होने दो अपने आप को, है ना। हरिवंश राय बच्चन के नाम पे जो कविता पढ़ते थे, वो दरअसल सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। आप सबको मालूम है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, स्वागत अनिल कुमार जी, 7 प्रश्न हो चुके हैं, 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दीजिएगा जवाब। ये रहा प्रश्न, तद्भव उपसर्ग से बना है, तद्भव उपसर्ग से कौन सा बना है, आपको जवाब देना है। अनजान, सरकार, अपकार, दुर्गुण। ठीक है, जवाब दीजिएगा, तद्भव उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 8वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं, गौर से जवाब दीजिएगा। खतरनाक प्रश्न आ गए, अब धीरे धीरे स्कोर चेंज होगा। हाँ, जो मानव शर्मा से पढ़ा है केवल वही सही रिप्लाई करेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, उसे चाहे आप मेरा घमंड मान लो, चाहे मेरा स्वाभिमान मान लो, मैं अपनी मेहनत को बोल रहा हूँ, कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो तो दिखाओ मेरे सामने। चलिए, 8वां प्रश्न आपके सामने है जी। हाँ, ईगो इतना ही है प्रवीण कुमार जी, इतना ही ईगो है, बहुत ईगो है प्रवीण कुमार जी। और आप सही जवाब देके दिखाइए, सबसे पहले मालूम होगा आपको कि ईगो कैसे वसूला जाता है। फ्रायड ने कहा था, सिगमंड फ्रायड ने, कि जीवन में ईगो होना बहुत जरूरी है। ओके, और ये जितने भी विद्यार्थी हैं ये भी कहेंगे इस बात को। मैं खुद कहता हूं कि ईगो बहुत है मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है, कांटे बहुत झेले हैं, इसलिए फूलों के बारे में बोलता भी बहुत हूं। चलिए, साबित करिएगा, यहां पर साबित करिएगा जी, स्वागत करिएगा। देखो, मैं एक बात बता देता हूं, हिंदी साहित्य से पीएचडी हूं। हमारे शिव मंगल सिंह सुमन ने कहा है कि अपना उसे अभिमान हो। अगर अभिमान नहीं होगा ना व्यक्ति को, तो वो दारू के ठेके पे जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो प्राउड है ही नहीं, खुद का रेस्पेक्ट नहीं करता, वो दुनिया का भी नहीं करेगा। अपना उसे अभिमान हो, पर वह विनम्र महान हो, कोई उसे कुछ भी कहे, मानव सदा मानव रहे। तो ये मानव शर्मा तो हमेशा मानव रहता है, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी मानिएगा। तद्भव उपसर्ग आपके सामने पूछा जा रहा है, दे रहा हूं पोल, दीजिएगा जवाब। ये रहा, अक्षिता गुप्ता ने जवाब दिया है। चलिए प्रवीण जी, जवाब दीजिएगा, साबित करिएगा। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने लिखा है ना कि इतना ईगो, इसका मतलब आप मेरे विद्यार्थी नहीं हुए तो तय है, वरना मेरे विद्यार्थी तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं आपका सम्मान करता हूं, बिल्कुल, लेकिन जवाब दीजिएगा। यहां पे देखिए, विकास जी नंबर 1 पर है, रामनिवास गुदारा जी को बधाई, दूसरे पर आ गए हैं। हो गरिमा गुप्ता का ये प्रश्न जवाब गलत हो चुका है। ठीक है, गरिमा गुप्ता जी अभी संधि पढ़ रही हैं, जब भी आपको आगे उपसर्ग पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा गरिमा जी कि आपने गलत कैसे कर दिया। अक्षिता का गलत हो गया है,
छठवें पर हैं वो। ये प्रश्न उनका सही हो सकता है लेकिन छठवें पर हैं, पहले इनका गलत हो गया था। विजय बाबू के अभी तक 5 प्रश्न सही हैं, प्रियंका के 4 सही हैं और रामनिवास जी आपके जस्ट बाद मनप्रीत जी खड़े हैं। ओके ओके चलिएगा। तो यहां पर प्रवीण जी आप कह रहे हैं कि मैं आपसे पढ़ रहा हूं प्लस पर, ठीक है मान लेता हूं। वैसे मेरे विद्यार्थी इस तरह का नहीं होते। मेरे विद्यार्थियों को मैं ये कहूं ना कि कुछ भी कहूं उनको वो मानते हैं, ये वो जानते हैं कि कहने से वो नहीं होता, लेकिन वो सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन आपका कमेंट आया तो मुझे लगा कि विद्यार्थी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। खैर जो भी है चलिएगा, आपसे भी कह रहा हूं थोड़ा सा ईगो पालिए, गलत लोगों में बैठना बंद कर दोगे। थोड़ा सा ईगो पालिएगा, पुराना खाना बंद कर दोगे। थोड़ा सा ईगो पालिएगा, गंदे कपड़े पहनना बंद कर दोगे। थोड़ा सा ईगो पालिएगा, क्वालिटी से बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए प्लीज थोड़ा सा ईगो पालिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ईगो पालिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, अनजान ये तद्भव है। मैंने सिखाया था आपको कि अन ये आ रहा है तो तत्सम है और ये आ रहा है तो तद्भव है। थोड़ी देर पहले डिंपल ने जवाब भी दिया था आपको और ये कहा था कि इसके बाद हमेशा स्वर आता है और इसके बाद हमेशा व्यंजन आता है। और देखो यहाँ पे ये ज आ रहा है, व्यंजन है, इसका मतलब ये तद्भव वाला है। सही आंसर था। सर जो है विदेशी है और ये अप और दुर, यहाँ पे दुर लगा हुआ है, ये दोनों तत्सम उपसर्ग है। ओके तो ये तत्सम, ये विदेशी और यहां पर एक आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके चलिएगा। इसके बाद दीपा तंवर जी हमारे बीच जुड़ गई हैं, स्वागत है दीपा जी। एसजेडी मैक्स लेट आए हो दोस्त, आज क्या बात है, कोई नाराजगी है क्या? बता दिया करो, लड़कों की नाराजगी पता भी नहीं चलती। लड़कियों के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि वो मुझसे नाराजगी कुछ इस तरह जताती थी, जब भी गुस्सा होती आंखों में काजल नहीं लगाती थी। पर लड़कों की नाराजगी क्या है इसका पता नहीं चलता। तो आप लोग जो है थोड़ा सा दिखा दिया करो कि आप गुस्सा क्यों हैं, या फिर लेट आए तो इस बात को थोड़ा सा बता दिया करो। चलिए चलिएगा, 8वां प्रश्न हो चुका है। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, विदेशी उपसर्ग से बना है, बताइएगा। बाकायदा, चिरकाल, अनंत, निडर। बाकायदा, चिरकाल, अनंत और निडर, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 9वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं, ये रहा पोल। गुंजन का जवाब है जी तेजी से, उसके बाद अक्षिता का है। ये याद रखिएगा, अगर विकास गरिमा, विकास गरिमा का तो गलत हो चुका है, विकास, रामनिवास और मनप्रीत, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की ना तो ये अक्षिता टॉप करने के लिए तैयार बैठी है। ये आपको इशारा कर देता हूं, ये तैयार बैठी है बिल्कुल, बहुत तेजी से जवाब दे रही है। ओके तो ये गुड़िया ऐसे नहीं है, पढ़ने वाली विद्यार्थी है। और देखो विकास अभी तक नंबर 1 पर है, तनु शर्मा। तनु शर्मा यानी कि विकास अभी तक, मैं पूरा नाम बोलूंगा आपसे, तनु शर्मा विकास नंबर 1 पर है। मनप्रीत जी दूसरे पे आ गए हैं। रामनिवास गोदारा का ये प्रश्न गलत हो गया है। और प्रियंका ये जो है तीसरे पे पहुंच गई है। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि प्रियंका हमारी पिछली विजेता रही, पहले विजेता रही हैं। गरिमा गुप्ता लिख रहे हैं कि ये सर हमने पढ़े ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, संधि पढ़ रही हैं आप अभी प्लस पर, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पर जो है सभी के कमेंट देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी कॉम्पिटिशन टफ है। नितेश मैया, अभी द रॉकस्टार, डिंपल तिवारी, धर्मवीर, रामनिवास, अक्षिता, तैयार रहिएगा, अभी बहुत कॉम्पिटिशन है। विदेशी उपसर्ग में ये आ गया बा का मतलब के साथ, बाकायदा मतलब कायदे के साथ, यही ये विदेशी उपसर्ग हो गया। चिर जो है ये तद्भव है, तद्भव है। और देखो यहाँ पे अन के साथ अंत लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, स्वर जब भी लगता है तो तत्सम होता है, तो ये तत्सम है, तद्भव नहीं है। और नी ये जो है फिर तत्सम उपसर्ग है, तो ये दोनों वाले तत्सम थे, ये तद्भव है, लेकिन ये वाला विदेशी उपसर्ग है। चलिए बाकायदा एक यहां पर आंसर हो गया, कोई बात नहीं, पीछे हो गए तो कोई बात नहीं,
छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको आने पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, जो मरता है बस एक बार मरता है, और तुम स्वयं मरण के मुख पर पांव धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। खुल के जवाब दो, जो भी होगा देखेंगे, लेकिन खुल के जवाब दो, मन से जवाब दो। चलिए, विदेशी उपसर्ग आप पढ़ रहे थे यहां पर, और एक यहां पर आंसर है। 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 10वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और यहां पे 10वां प्रश्न क्या होगा इसकी जानकारी आपको दे देता हूं। ये रहा 10वां प्रश्न। विदेशी उपसर्गों में शामिल है अरबी के, उर्दू के, पुर्तगाली के, या अरबी डच अंग्रेजी, या जापानी उर्दू अंग्रेजी, या अरबी उर्दू अंग्रेजी। कौन सी भाषाओं के उपसर्ग विदेशी उपसर्गों में आते हैं आपको बताना है। एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। यहां पर बताइएगा सही क्या है। पोल दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं। हमारी सरिता बेटी लिख रही है कि नहीं आता हम पर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यही तो मैंने कहा था कि कोशिश ही तो करनी है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कई बार खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं है मोती सहज गहरे पानी में, पर बिड़ता है विश्वास इसी नादानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कभी न कभी मोती लेके आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिएगा, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और अर्जुन के तीर सा गढ़ मरुथल में भी चल निकलेगा। विदेशी उपसर्गों में शामिल कौन सा है बताना है। पोल दे रहा हूं, ये रहा आपके सामने पोल। 10वां प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। 10वां प्रश्न, पोल दे रहा हूं, और ये रहा पोल। ओहो अक्षिता, जवाब है तेजी से, जवाब है अक्षिता का। चलिए चलिए, डिंपल तिवारी, कविता ने ज्वाइन किया है। कविता जी बहुत लेट आई हैं आप, महज 12 मिनट बचे हैं। नैन्सी जैन, इंद्रा डेलू, नीरू चौधरी, एस.एन. राव, ललिता गौतम, प्रियंका, संतोष कंवर, सही जवाब है आप सभी के। 54% लोगों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं, ओहो मिटा दिया जी मैंने। कौन है टॉपर मुझे नहीं मालूम, गलती में मिट गया है, अगले पे बता दूंगा, माफ करिएगा। इस प्रश्न को खत्म कर रहा हूं। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी, यहाँ पे 4 आंसर सही है। ओके, मनप्रीत जी कह रहे हैं कि मेरा गलत हो गया, इसका मतलब मनप्रीत यहाँ पर पीछे चले गए होंगे। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न आ रहा है। देखो, ये पुर्तगाली के उपसर्ग विदेशियों में शामिल नहीं है, और ये डच के विदेशियों में शामिल नहीं है, जापानियों के विदेशियों में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि पुर्तगालियों से, डच वालों से, यूनानी वालों से हमारे कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए, या हमारा उनके ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं रहा। हमारा जो सबसे ज्यादा हमारे भारतीय जनमानस को प्रभावित किया, वो किया अंग्रेजों ने या मुसलमानों ने। 2 लोगों ने ज्यादा प्रभावित किया। पुर्तगाली आए थे पर वापस चले गए, बहुत लेट तक गए, बहुत लेट तक गए पुर्तगाली। ठीक है, बार्टोलोम्यू डियाज से शुरू होती है कहानी, और बाद में आपको पता है भारत की खोज भी जो है किसने, वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। लेकिन और भी उनके लोग आए, अल्बुर्क वगैरह भी आए थे। ठीक है, सबसे लेट गए थे, लेकिन उनसे हमारे वैवाहिक संबंध या बातचीत कम थी। 1556 में जो है गोवा में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज और मुसलमान इन दोनों से हमारे संबंध ज्यादा नजदीक थे, इसलिए उन्हीं की भाषा हमने सीखी, पुर्तगालियों की भाषा हम नहीं सीख पाए, इसलिए इन्हीं के उपसर्ग आए। इसलिए 4 यहां पर आंसर हो गया। 11वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा 11वां। बिल्कुल सबसे पहले आए थे, सबसे लेट गए थे। दर अरबी का है, आप तद्भव है, दी विदेशी है, और उप तत्सम है। आपको बताना है असुमेलित कौन सा है, यानी कि गलत कौन सा है। असुमेलित कौन सा है, गलत कौन सा। डिंपल तिवारी लिख रही है कि 1498 में आए थे पुर्तगाली। डिंपल, हाँ बता देता हूं, सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने यात्रा शुरू करी थी सेना, वो जो है जब उस्मानिया ने आक्रमण कर लिया था तुर्की पर, तो यूरोप से जो है भारत का रास्ता बंद हो गया था। तो उस समय सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज आया था, लेकिन वो जो है बीच से वापस लौट गया था। उसके बाद में 1-2 लोग और भी आए, लेकिन जो है फिर वो जो है कोलंबस जो था अमेरिका 1492, और 1498 में वास्को डी गामा,
कोलंबस तो स्पेनिश था, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली था। स्पेन और पुर्तगाल मुख्य केंद्र हुआ करते थे वाणिज्य के उस जमाने में, ठीक है। और हमारा जो जमहूरियन शासक थे, ये कोची वगैरह का जो इलाका था, कालीकट में सबसे पहले आया था। कालीकट में इनकी कंपनी बंद कराती थी, पहली कंपनी पुर्तगालियों की आई थी, ठीक है। चलिए वो बात अपन को नहीं करनी, अपन को बात करनी है असुमेलित उपसर्ग कौन सा है। दर अरबी, आप तद्भव, वि विदेशी, उप तत्सम। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। चलिए ये रहा आपके सामने पोल, जवाब दीजिएगा कौन सा उपसर्ग यहाँ पर गलत है। सी, हाँ काली मिर्च बेचते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काली मिर्च बेचते थे, मसाले बेचते थे। और अभी द रॉक स्टार, प्रियंका, प्रवीण, प्रवेश, प्रवीण, एस एन राव, शालिनी, कविता वर्मा का जवाब है। चलिए कौन है विजेता, देखना पड़ेगा। पिछली बार जल्दी से बता नहीं पाए थे आपसे। और देखते हैं जी, अभी तक विकास नंबर 1 पर है, अक्षिता तीसरे पे, प्रियंका दूसरे पे। सब यानी अभी तक तीनों पे महिलाओं का कब्जा है। तनु शर्मा पहले पर, प्रियंका दूसरे पे, अक्षिता गुप्ता तीसरे पर, धर्मवीर चौथे पर है। अब देखिएगा 11 में से 11 जवाब प्रश्नों के सही हैं, ऐसे केवल 2 रह गए हैं, 2 स्टूडेंट रह गए हैं, एक तनु शर्मा विकास और एक प्रियंका। ओके चलिए, अक्षिता गुप्ता तीसरे पर है, इनका एक प्रश्न गलत हो चुका है पहले, लेकिन मैं कह रहा था कि अक्षिता बहुत तेजी से जवाब देती है, आगे जाएगी, और ये इसने कर दिखाया। धर्मवीर चौथे पर है, रामनिवास 5वें पे, मनप्रीत 6वें पर है, इनका भी एक गलत हो गया। डिम्पल 7वें पे, नितेश 8वें पे, साधना 9वें पर, विजय बाबू 10वें पे। अब यहाँ 10 से लेकर के, मतलब 3 से लेकर के और 10 तक कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबके 11 में से 10 सही है। लेकिन तनु शर्मा और प्रियंका के बीच में देखना पड़ेगा कि कहानी क्या बनती है। चलिए लव गुजर जी ने ज्वाइन किया है, स्वागत है लव गुजर साहब आपका। यहाँ पे देखिएगा दर अरबी का है, आप तद्भव है, बी जो है ना ये तत्सम उपसर्ग है भाई साहब, ये विदेशी नहीं है, और उप भी तत्सम है, तो सब सही था, ये विदेशी गलत है, तत्सम उपसर्ग था, इसलिए यहाँ पर 3 आंसर हो गया। 12वां प्रश्न दे रहा हूं, 12वां प्रश्न दे रहा हूं। ये आयुष श्रृंगी जी बोल रहे हैं, सर वो वाली पंक्ति बोल दो ना, लीक लीक कपूत चले। अच्छा, आपको जो व्हाट्सएप पे भेजा है वो सब, वो क्वेश्चन के साथ एक एक पंक्ति मोटिवेशनल भेजता हूं, उसकी बात कर रहे हो? वो ऐसे है बेटा कि लीक लीक गाड़ी चले, गाड़ी है ना वो पगडंडी पर, मतलब रास्ते रास्ते चलती है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। और कपूत भी क्या है, बाप दुकान कर रहा है, बेटा भी दुकान कर लेता है। बाप जो है कुछ काम करता है, बेटा भी वही काम संभाल लेता है। लेकिन जो सपूत लोग होते हैं ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, अपने रास्ते बनाते हैं, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। शायर वो बात नहीं बोलता जो दुनिया बोलती है, कुछ और बोलता है, अपनी हटके बोलता है। सिंह, शेर कभी भी देखना सीधे रास्ते में नहीं चलता, हमेशा तिरछा जाता है, उस रास्ते को काट के जाता है, अपना रास्ता खुद चलता है। जिस रास्ते पे पहले कोई चल चुका उस पर नहीं चलता शेर, उसकी आदत है। और सपूत वो अपने बनाए मार्ग पर चलता है, जैसे कि हरवंश राय बच्चन कवि थे, अपना बनाया मार्ग था, सपूत था। अमिताभ बच्चन हीरो था, उसका भी अपना बनाया मार्ग था, पिता के कर्म पर नहीं चला, कवि नहीं बना बल्कि हीरो बना, आगे आप जानते ही हो। चलिए, सैफ अली खान, पिंकी शर्मा, सुरेंद्र यादव जुड़े हैं, आप सभी का अभिनंदन। सैफ अली खान जी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं क्या? हो तो बताइएगा, जो आजकल सेकंड ग्रेड में हो गए हैं, अगर वही है तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं इन बच्चों से आपका इंटर कराऊं, अदरवाइज कोई बात नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं। महेंद्र मेघवाल जी, स्वागत आपका, लोहागढ़ से पधारे हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है, उपसर्ग की विशेषता नहीं है अर्थोत्कर्ष करना, अर्थ में विशिष्टता लाना, अर्थोत्कर्ष करना और शब्द भंडार में वृद्धि करना। देखिए सैफ अली खान जी ने जो है थंब अप किया है, ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, ये पहले रीट जो है उसमें सिलेक्शन हुआ इनका, अभी ग्रेड सेकंड में साइंस से सिलेक्शन हुआ, मेरे बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर इनके मन में कुछ चल रहा हो, टेंशन हो, चाहे फैमिलियर हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की हो, कुछ भी हो, फोन करके पूछते गुरुजी क्या करूं, और कभी नहीं सोचते कि अब गुरुजी मेरे को डांट देंगे, है ना, रात को भी फोन करके पूछ लेते हैं, कभी नहीं सोचते क्या जीवन में फर्स्ट ग्रेड का टारगेट अभी बनाए हुए हैं,
2 नौकरी आ चुकी हैं, तीसरे के लिए तैयार बैठे हैं, आरएस के लिए क्रैक करना चाहते हैं। इतने अच्छे विद्यार्थी जिनको बढ़िया सेकंड ग्रेड में भी हो गया है, पहले थर्ड ग्रेड में काम कर रहे थे पिछले 2 साल से, लेकिन जज्बा कम नहीं है, बहुत होनहार विद्यार्थी हैं जी। उपसर्ग की विशेषता नहीं आपको बताना है, अर्थोत्कर्ष करना, अर्थ में विशिष्टता लाना, अर्थोत्कर्षना और शब्द भंडार वृद्धि करना। कौन सी विशेषता उपसर्ग नहीं आपको बताना है। चलिएगा, पोल दे रहा हूं, 12वां प्रश्न आपके सामने, ये रहा पोल। जितेश जाखड़ का जवाब है तेजी से। चारुण शर्मा जुड़ गए हैं। चलिएगा चलिएगा, डिंपल, प्रवीण, प्रकाश, सभी के सही जवाब हैं। प्रवीण कुमार कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई है। कोई बात नहीं, अच्छा होगा अगली बार, टेंशन मत करिए। ओहो, बदलाव हुआ इस बार। विकास का यानी तनु शर्मा का ये प्रश्न गलत हो चुका है। प्रियंका आ गई है नंबर 1 पर, बधाई। और प्रियंका अब ऐसी एकमात्र लड़की है, मैं कह रहा था हमारी विजेता रही है पहले, अब ये वर्तमान में एकमात्र ऐसी लड़की जिसके 12 में से 12 प्रश्नों के सही जवाब है। डिंपल और विकास के बीच कंपटीशन है, 12 में से 11 सही है। और डिंपल तिवारी, बधाई आपको कि तीसरे पर हैं आप। अक्षिता चौथे पर, धर्मवीर, रामनिवास, मनप्रीत, नितेश, साधना और अभी, इनमें से कोई भी चौथे पे आ सकता है, क्योंकि इन सब के 12 में से 10-10 सही हैं। चलिए, उपसर्ग की विशेषता नहीं है, अर्थोत्कर्ष करता है, अर्थ का उत्कर्ष करता है। जैसे मैंने ज्ञान शब्द लिखा, इसको चढ़ा देगा, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, अर्थ का उत्कर्ष कर दिया, अर्थ को और मजबूत बना दिया। और मैं अगर ए लगा के लिख दूं अज्ञान, तो ये अर्थ का अपकर्ष कर देगा, अर्थ को गिरा देगा। तो अर्थ का उत्कर्ष भी कर सकता है, अर्थ का अपकर्ष भी कर सकता है, और शब्द भंडार में वृद्धि करता है। ज्ञान था ना, पहले तो अकेला ज्ञान ही था, अब 2 शब्द और बना दिए, विज्ञान और अज्ञान, ये भी उपसर्ग ने बनाया, तो ये भी काम करता है। लेकिन अर्थ में विशिष्टता लाने का काम उपसर्ग का नहीं है, ये काम करता है प्रत्यय। ओके, तो यहां पर ये 2 आंसर था। गलत कर गई तनु शर्मा, ढंग से पढ़ना मेरे ऑफलाइन वाले नोट्स। कोई बात नहीं। सरिता सबलानिया जी, काम की बात करो, अभी थोड़ी देर पूछना नहीं है कहाँ हो, बता देना बाद में कि मेरे घर वाले जो है सगाई की बातचीत कर रहे हैं मेरे बारे में, सारी बातें बता देना कि अभी मेरी सगाई वगाई हो रही है, लेकिन अभी मत बताओ। अभी तो यहाँ पे पढ़ लो, फिर हम सब लोग आएंगे आपकी मिठाई खाने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अच्छा रैंक पूछी है, मैंने सोचा कहाँ हो ये पूछ रही है। चलिए, 12 प्रश्न हो चुके हैं, 13वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये रहा जी, ये रहा। असुमेलित बताओ, तत्सम संस्कृत भाषा के, विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषा के, तद्भव उपसर्ग पंजाबी और बंगला भाषा के, और इनमें से कोई विकल्प नहीं, आपको सही बताना है। आखिर यहां पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। या तो चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरे में से कोई एक जो है वो असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। राजीव दीक्षित लिख रहे हैं, अंजू लिख रही है, आपसे पढ़ने के बाद संतुष्टि मिलती है बेटा, हम लोग ऐसा ही काम करते हैं और करना पड़ता है, हमारा भी गला दुखता है, हमें भी जरूरत नहीं है। दोनों पति पत्नी आप सबकी कृपा से सरकारी सेवा में पिछले 13 साल से मैं हूं, 7 साल से धर्मपत्नी है, आप सबकी तरफ से सब कुछ अच्छा है, गाड़ी बंगला भगवान जो कुछ देता है, जयपुर में आपकी सारी कृपा है। लेकिन किसी ने गुलाब से पूछा कि आशियाना उजड़ते वक्त तुम्हें दर्द नहीं होता। तुम्हारे भी गले में दर्द होता है मानव शर्मा, तुम भी थक जाते हो, बार बार पानी पीते हो, बोल नहीं पाते हो, खाना टाइम पे होता नहीं है, दिन भर आपकी क्लासेज होती है, कभी कहां रिकॉर्ड, कभी कहां लाइव। किसी ने गुलाब से पूछा कि आशियाना उजड़ते वक्त तुम्हारे दर्द नहीं होता। गुलाब ने कहा, दर्द तो होता है, दर्द होने से मेरे मुख से भी उफ निकल गया होता, पर खुशी इतनी होती है सामने तोड़ने वाले की कि उसकी खुशी को देखकर अपने दर्द का एहसास नहीं होता। तो दूसरे वाले की खुशी इतनी है
कि उस खुशी की वजह से अपने दर्द का एहसास नहीं होता। आप लोग जो अच्छा करते हैं, आपकी शुभकामनाएं मिलती है और पता चलता है कि आज फला विद्यार्थी जो हमसे पढ़ता था उसका सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो जो खुशी होती है उसकी वजह से सब कुछ भूल जाते हैं। 13वां प्रश्न है, पोल दे रहा हूं, जवाब दीजिएगा गलत कौन सा है। ये रहा आपके सामने पोल। गुंजन का जवाब, ओहो, अक्षिता का जवाब है सबसे पहले। शालिनी, ऐशन राव, गजराज, सरिता, जूली प्रजापति ने जवाब दिया है सब। ओके, और हमारे प्रवीण जी कहां चले गए? रॉन्ग टिक हो गया, रैंक चली गई है धर्मवीर की, ऐसा वो बोल रहे हैं। और देखिएगा प्रियंका अभी तक नंबर 1 पर है। ये सब अभी तक जो है टूट तारा है, लगातार प्रकाश में है। और कशिश जो भी नाम है इनका, KSIS ज्वाइन किया है। अक्षिता चौथे पर है, डिम्पल तीसरे पर है, विकास यानी तनु शर्मा दूसरे पर है, प्रियंका पहले पर है, रामनिवास, मनप्रीत, साधना, अभी विजय और SN राव यहां पर आ चुके हैं। 27 पर है जितेश जाखड़, इनका नाम कुछ और है, ये भी लड़की है पर नाम कुछ और है। चलिए चलिए, असुमेलित कौन सा है? देखो, संस्कृत के तत्सम होते हैं, विदेशी भाषा के विदेशी होते हैं। तद्भव जो है वो पंजाबी के नहीं होते, हिंदी के होते हैं, हिंदी के तद्भव होते हैं, तो यही गलत था। यहाँ पे 3 है। अगला प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइएगा। 14वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, कृत प्रत्ययों की कुल संख्या है। ओहो, ये प्रत्ययों वाला प्रश्न आपसे मैं पूछ गया, हटाऊं से? उपसर्ग का प्रश्न पूछना था, प्रत्यय का प्रश्न पूछ गया हूं, हटा दूं? सारे लोग तैयार है, हटा दो। ये वो लोग हैं जिन पे इसका आंसर नहीं आता, समझ गए ना आप? ये देखो, अक्षिता लिख रही है नहीं आता, धर्म भी लिख रहा है नहीं आता, हटा दो। ये सब वो लोग हैं जिन पे नहीं आता, कह रहे हटा दो इसको। पंकज जौहरी जुड़े हैं, चलिए मत पूछो इसको, रहने दो। ओहो, हिंद्रा डेलू ने जवाब भी लिख दिया। 28 होती है इसकी संख्या, याद रखना। चलो बिना पूछे ही बता रहा हूं। अका, काकू, अक्कड़, आलू वाड़ी, इया लहराया, उड़ाता वाला हार, नियोना, आउ नैनी, ए आई, अनाप, आ बाबा, आबा टाहट, ई ओता ओती, तीते नैनी हुआ। ये सारे के सारे 28 कृदंत प्रत्यय हैं। समझ गए? समझ गए क्या? दोबारा बोल के बताऊं आंख मूंद के? अका, काकू, अक्कड़, आलूवाड़ी, ये लहराया, उड़ाता वाला हार, नियोना, आउ नैनी, ए आई, आना, पा बाबा, आबा टाहट, ई ओता ओती, तीते नैनी हुआ। ठीक है, पढ़ा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पढ़ते तो हो नहीं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अरबी उपसर्ग से बना शब्द है। लास्ट प्रश्न जी, समय हो चुका है पूरा, पता नहीं चला आपको 1 घंटा कब निकल गया। अरबी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बता दीजिए। आलू समझ में आया है सरिता के? बेटा आलू भी 2 प्रकार का होता है। सरिता एक बात सुन, आलू 2 प्रकार का होता है, एक ये वाला, एक ये वाला। ये होता है तत्सम, ये होता है सॉरी, ये होता है कृदंत, और ये होता है तद्धित। याद रखना, ये हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। जैसे झगड़ालू, तो झगड़ालू में ऊ बड़ा आया है, और जो क्रिया नहीं होगी ना, जहां पे क्रिया नहीं होगी तो वहां पे छोटा ऊ आएगा। जैसे दयालु, देखो दयालु, ममतालु, श्रद्धालु, यहां पे क्रिया नहीं है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से कोई एक होता है। यहाँ पे जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है तो छोटा ऊ आता है। समझ गए कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई है? आप झगड़ालू और दयालु एक ही समझते थे, लेकिन फर्क है उसके बीच। चलो 15वां प्रश्न, अरबी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। नेक, नियत, कुमार्ग, बहुरंगी और संकर। ठीक है, अरबी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। पोल दे रहा हूं, ये रहा आपके सामने पोल, दीजिएगा जवाब। अंतिम प्रश्न है, ये रहा, ये देखो, ये 15वां प्रश्न। अब मैंने लास्ट बोल दिया तो लास्ट ही है, समय हो गया है। रोहित शर्मा जी जुड़े हैं, लेकिन माफ कीजिएगा बहुत लेट हो गया। 15वां प्रश्न आपके सामने है, अरबी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है?
16वां तो आपसे पूछना ही नहीं है जी, 15वां पूछ रहा हूं। अरबी उपसर्ग से बना शब्द है, चलिएगा। और ये रहा आपके सामने पोल। जी भावना जी जवाब दीजिएगा। दुर्गा जिनकर, जूली प्रजापति, ललिता, एस.एन. राव, अभिदा रॉकस्टार, संतोष कंवर, मुरारी सिंह। चलिए, एंट्री इन टॉप 10, ग्रेट, अच्छी बात। हाँ, नेक का अर्थ भला होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां पर देखिएगा लास्ट विजेता का आपके सामने सरपंच कौन है आज का। और ये देखिए प्रियंका आज फिर जीत गई है। बहुत बधाई प्रियंका आपको। इसे कहते हैं काउंटर अटैक। तनु जो है लगातार बनी हुई थी, तनु शर्मा विकास टॉप पे बनी हुई थी शुरुआत से। एक का आंसर गलत हुआ। बस उपसर्ग की विशेषता कौन सी होती है, यही गलत कर गई। उपसर्ग खास बनाने का काम नहीं करता, विशिष्ट बनाने का काम नहीं करता। गौर नहीं किया और पीछे चली गई दूसरे नंबर पे। लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा है। गरिमा गुप्ता जी 15वें रैंक पर हैं, 15 में से 10 इनके सही हैं। अमित विश्नोई 17वीं रैंक पर है। लेकिन हम सभी की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पुनः प्रियंका को कि वो नंबर 1 पर रही आज फिर। और डिंपल तिवारी जी आपके 14 में से 13 सही हैं। आपको भी जो है दूसरे इसके बजाय तीसरे स्थान पर पधारी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 42 पर हैं सरिता। ओहो, पहले 66 पे थी अब 42 पे आ गई। चलिए, गलती से गलत हो गया डिंपल का, कोई बात नहीं। अक्षिता चौथे पर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करा अक्षिता, आपने आज मन जीता है, अच्छा काम किया है। मनप्रीत जी, मनप्रीत कौर जी के 5वां रैंक अभी, अच्छे विद्यार्थी हैं। 6ठे पर है विजय बाबू जी ने बहुत अच्छा काम किया। 7वें पर है एस.एन. राव, 8वें पर है धर्मवीर, 9वें पर है। और रामनिवास गोदारा जी जो शुरुआत में बढ़त बनाए हुए थे, बाद में पिछड़ गए, 10वें नंबर पर है। लेकिन प्रदर्शन सबका अच्छा था। चलिएगा, अरबी उपसर्ग से बना ये नेक है। देखो, अल, ला, दर, गैर, एन और नेक, ये सारे के सारे अरबी उपसर्ग होते हैं। पढ़ाएंगे आपको, प्लस में आइएगा या कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको। तो ठीक है, माफ करिएगा, समय हो चुका है मेरा पूरा, बहुत जल्दी जाना है मुझे, अगले बहुत सारे काम। आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छा करिएगा। और इसी तरह शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपको करना है सब करिएगा। टीचर्स के प्रति जो भी हो, याद रखिएगा, टीचर उस मोमबत्ती की तरह जो खुद जलता है लेकिन दूसरों के घरों में उजाले करता है। टीचर उस सड़क की तरह है जो खुद एक जगह पे स्थिर रहती है लेकिन वही सड़क दूसरों को मंजिल तक पहुंचाती है। चलिए, आप सभी ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर एक आंसर है। इसी के साथ आपका हमारा क्विज वाला प्रोग्राम अब समाप्त होता है। कल आपसे मुलाकात होगी 2:30 से 3:30 ग्रामर की क्लास में और 4 से 5 टीचिंग मेथड रीड की क्लास में। उसके अलावा शाम को 6:30 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लासेज में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। अब समय हो चुका है पूरा। प्रवीण कुमार जी, आपकी सारी बातों का निचोड़ यहाँ पर जो भी होगा देखेंगे। थैंक यू।